देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध करने चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी गए। और जब दशरथ जी महाराज गए तो दैत्य पक्ष से शनि देव की दृष्टि का प्रकोप हुआ, रथ क्षतिग्रस्त होकर धराशायी होने लगा। जटायु जी महाराज उस समय गगन मंडल में विचरण कर रहे थे। जटायु जी की सहज दृष्टि पड़ गई और उन्होंने कल्पना की, इस रथ में कोई महापुरुष तो नहीं है, अगर कहीं महापुरुष हुआ तो रथ गिरने से अनर्थ हो जाए। वेग के साथ उड़ान भरी, पता नहीं किसका रथ है, पता नहीं रथ में कौन है। जटायु जी महाराज सहज परमार्थी हैं, रथ को पंखों का सहारा देकर संभाल लिया, आहिस्ता आहिस्ता करके जमीन पर ला दिया। जैसे ही रथ को रखा और एक साइड खड़े हुए तो जटायु जी महाराज के पंख रक्त से रंजित हो चुके थे। क्यों? क्योंकि रथ बोझल था। एक तो रथ, और रथ साधारण नहीं, रथ में बैठे दशरथ और बोझल हो गया, पंख घायल हो। दशरथ जी महाराज ने देखा, दौड़ करके भुजा पास में भरकर हृदय से लगाया और कहा, जटायु जी मांग लो, क्या मांगना चाहते हो, जो मांगोगे दूंगा। आज तुमने एक चक्रवर्ती सम्राट को जीवन दान दिया है, मांगो। परमार्थी को बदले में कुछ नहीं चाहिए होता, फिर परमार्थ कैसे? जटायु जी महाराज ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो धर्म को पहचान कर कर्म किया है, लेन देन कहाँ से आ गया, कुछ नहीं चाहिए। दशरथ जी ने कहा, नहीं लेना पड़ेगा, मांगो, बगैर दिए नहीं रहूंगा। जटायु जी महाराज को विवश किया तो जटायु जी महाराज को लगा बच पाना मुश्किल है, बहाना कर देना चाहिए। जटायु जी ने कहा, अभी नहीं, मौका आने पर मांग लूंगा। दशरथ जी ने कहा, मांगना पड़ेगा। जटायु जी को लगा अभी तो मौका टले किसी तरह, मुझे कुछ नहीं लेना देना, लेकिन पीछे ही पड़ गए दशरथ जी, तो क्या करूं, बहाना कर दिया, अभी नहीं, समय आने पर मांग लूंगा। मांग लेना, अवश्य मांगूंगा। चले गए दोनों अपने अपने स्थानों की ओर। आया मौका, कब? चौथेपन में 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का जन्मोत्सव मनाने जा रहे थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ सभी इष्ट मित्र सखा स्नेहियों को इन्विटेशन कार्ड भिजवाए, निमंत्रण पत्र भेजे, सब आए। जटायु जी को भी निमंत्रण गया था, जटायु जी महाराज भी आ गए। भारी भीड़ में दशरथ जी महाराज बेटों के जन्मोत्सव की खुशी में सबको सब कुछ लुटा रहे थे, पर जब जटायु जी पर दृष्टि पड़ी तो सारी भीड़ को एक तरफ करके भागे भागे गए जटायु जी की अगवानी करने के लिए। एक चक्रवर्ती सम्राट अगवानी कर रहा है, देखिए जरा परमार्थी का सम्मान। क्या मिलता है परमार्थ करने में? यही तो मिलता है। दशरथ जी से कहा गया था क्या कि जटायु जी आ रहे, सम्मान में खड़े हो जाओ? नहीं, वो परमार्थ याद करके दशरथ जी दौड़े। दशरथ जी दौड़े दौड़े गए, आइए मित्रवर, आइए मित्रवर, आइए पक्षीराज जटायु जी। जटायु जी महाराज आए, उस भारी भीड़ में साथ ले आए और भारी भीड़ के सामने दशरथ जी ने एक बार भी संकोच नहीं किया, मित्र घोषित किया, गले लगाया और कहा, मित्रवर मांग लो, क्या मांगना चाहते हो, आज तुम्हारा मौका है। मैं बेटों के जन्मोत्सव की खुशी में सबको सब कुछ लुटा रहा हूँ, तो आज तुम जो मांगोगे तुम्हें भी वही दूंगा, मांगो। जटायु जी महाराज ने कहा, नहीं चाहिए। दशरथ जी ने कहा, नहीं, मांगना पड़ेगा। मांगा, क्या मांगा, जरा ध्यान देना। कहा, कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही चाहते हो तो आप अपने बड़े बेटे श्री राम को मुझे दे दो, श्री राम को मुझे दे दो। और जैसे ही कहा श्री राम को मुझे दे दो, दशरथ जी ने कहा, प्राणाघात कर दिया जीवन दान देकर। जटायु जी ने कहा, नहीं, आप जिंदा रहेंगे, मेरी मांग पूरी होगी। कैसे? कहा, मैं मांगा हूँ, लेकर नहीं जाऊंगा, उस दिन के लिए मांगा है, जिस दिन मेरा अंतिम दिन आ जाए तो मेरी अंतिम क्रिया करने के लिए आप अपने बड़े बेटे श्री राम को मेरे पास भेज देना, श्री राम को मेरे पास भेज देना, उस दिन के लिए। और आज वही बात जटायु जी को याद आ रही है कि मैंने प्रभु को बचपन में गोद ले लिया था, मेरा राम मुझे छोड़कर ना चला जाए।
श्री राम आवे इससे पहले पूज्य जगद्गुरु भगवान का आगमन हो गया। आप लोग यथास्थान यथाशीघ्र खड़े होकर आचार्य प्रवर की अगवानी करें। बोल